रुको रुको, अगर आप भी एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा 2026 के अंदर करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जान लो ये डिप्लोमा कौन कर सकता है, इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, अगर आपकी एज अभी तक नहीं हुई है तो ये डिप्लोमा आप कैसे कर सकते हो, ये पूरे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो 2025 के अंदर एडमिशन हुए थे उसके आधार पर 2026 में एडमिशन होंगे, तो वही नियम रहेंगे, वही एज लिमिट रहेगी, वो एलिजिबिलिटी रहेगी, और आपने 12th में कौन सा सब्जेक्ट था, कितने परसेंटेज थे, वही रहेंगे सेम, ठीक है, वो बदलने वाले नहीं है। तो शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी देखोगे तो यहाँ पर ये बताया गया है, विधि द्वारा स्थापित वैधानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी यानी 12th एग्जाम अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान या कृषि संकाय विषय विथ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जूलॉजी, एग्री बोटनी जूलॉजी, बोटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। बोटनी या जूलॉजी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसके साथ आपने अगर 12th पास की है, प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा, यानी आपने 12th में कितने परसेंटेज बनाए हैं उसी के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज और परसेंटेज के आधार पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 12th में ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। और उसके अलावा एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट आपकी 2025 में एडमिशन हुए तो 31 दिसंबर को एज लिमिट माना था। अब 2026 के अंदर ये 31 दिसंबर 2026 मानेंगे। यहाँ तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए, यानी कि 2026 के अंदर आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए या इससे अधिक होने चाहिए। सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही इस उद्देश्य के लिए प्रमाणिक माना जाएगा। 10वीं के अंदर आपने जो जन्म डेट लिखी थी वही होनी चाहिए, और उसके आधार पर आप कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हो 2026 के अंदर। पात्रता क्या रखी गई है, राज्य कोटे की सीटों के ऊपर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी जो राजस्थान की सीटें हैं, राजस्थान कोटे की सीटें, यहाँ पर 2 कोटों के अंदर सीटों को बांटा है। पहला है राजस्थान का कोटे की सीटें, जिसके अंदर राजस्थान के जो मूल निवासी है, राजस्थान के रहने वाले, वो एडमिशन लेंगे। फिर प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कोटे की जो सीटें होती हैं उसके ऊपर भारत के नागरिक यानी राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आरक्षण की बात करूं तो यहाँ पर जो आरक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया गया है उस आधार पर एडमिशन होंगे, और 5 सीटें जो पशुधन परिचर लगे हैं उनके लिए हर कॉलेज के अंदर सुरक्षित रखी जाएंगी, उनको ही दी जाएगी, ठीक है। ये पूरा आपके एज लिमिट हो चुकी है, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रवेश हेतु पात्रता, आरक्षण, सब कुछ बता दिया है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो आपका कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।